हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले हमने कर लिया है इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1। और उनमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही दिया है मुकेश कुमार ने और सेकंड है आरती कुमारी। तो इन दोनों का आंसर बिल्कुल सही था। तो आज की वीडियो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, और जो उस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उस स्टूडेंट का नाम मैं अगले वीडियो में डिस्प्ले करूंगा, जैसे अभी मैंने इन दोनों का किया। तो शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। तो प्लस और माइनस साइन का क्या मतलब है? तो आपको सिंपल सा पता है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई इंक्रीज कर रही है तो उसमें प्लस लगेगा, और अगर कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है, अगर नेगेटिव में जा रही है तो उसके आगे माइनस लगेगा। ये चीज़ आपको इन क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गेन ऑफ ₹600। तो गेन हो रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन लगेगा +600। तो साइन लगा +600 और इसके आगे आप रुपीज़ भी लगा दीजिएगा, मैं लगाना भूल गया, फिर से लिखते हैं। गेन ऑफ ₹600, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, लॉस ऑफ ₹800। अब लॉस हो रहा है, उसमें उसका नुकसान हो रहा है, कुछ घट गया, उसके पास जो था वो घट गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो उसका लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब नेगेटिव ऑफ ₹800। आप मेरे ट्राई करने से पहले आप खुद पहले ट्राई करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं, जो है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पहले वो बताइए। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, और 0 से भी बिलो मतलब 0 से भी नीचे जा रहा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो बर्फ़ पड़ने लगेगी, उस फ्रीज होने लगेगी चीज़ें। तो 0 से भी 7 बिलो मतलब 0, -1, -2, -3 और उसी तरह -7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो है डिक्रीज ऑफ 9। तो डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है माइनस लगेगा। फिर फिफ्थ पार्ट है 2 किलोमीटर अबाव द सी लेवल। सो 2 किलोमीटर अबाव मतलब ऊपर जा रहा है या बढ़ रहा है। तो अगर बिलो होता तो माइनस आता, जैसे कि हमने ऊपर देखा था 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। उसी तरह इसमें है 2 किलोमीटर अबाव द सी लेवल, तो इसका आंसर हो जाएगा +2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड का सिक्स्थ पार्ट है 3 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। तो बात वही होगी ना, बिलो द सी लेवल मतलब -3 किलोमीटर, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, और ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का सेवन्थ पार्ट। आप इसमें क्या लिखा है? डिपॉजिट ऑफ ₹200। तो डिपॉजिट कर रहा है, वो जमा कर रहा है, अपने पास सेविंग कर रहा है एक तरह से, ये समझिए। तो अगर ये उसके पास रहेगा तो +200 आना चाहिए, +2 ओके रुपीज़, ठीक। तो उसके पास 200 प्लस में आएगा। लेकिन अगर आपसे दूसरे तरीके से सोचें कि उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और जमा कर दिए, तो एक तरीके से तो उसका नुकसान हुआ कि उसने जमा कर दिए। लेकिन अगर आप ये भी सोचेंगे तो भी यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर वो जमा कर रहा है मतलब वो कुछ दिन बाद फिर से ले लेगा उनसे पैसे, तो उसका नुकसान नहीं हुआ है ना। तो अभी तो +200 ही आएगा। लेकिन उसी का नीचे वाला क्वेश्चन है एट्थ पार्ट, विड्रॉल ऑफ ₹300 मतलब फिर से वापसी करना। सपोज उसने किसी से पैसे लिए थे, तो अभी तो वो ठीक है उसके पास पैसे थे, फिर उससे उसने दे दिए, तो उसके पास से वो पैसे जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव का ₹300, फिर से मैं भूल गया। सो -300, ठीक है। तो ये बात हुई। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होएगा। डिपॉजिट मतलब जमा करना और विड्रॉल मतलब वापसी करना। अगर जमा मतलब अपने पास थे, अभी के लिए किसी को दिए हैं, या बैंक में ही जमा किए हैं, या अपने घर में जमा किए हैं लेकिन कहीं जमा करके रखा है। और विड्रॉल का मतलब हो गया वापसी करना, उसके पास कुछ था और उसने फिर से दे दिया, तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा।
तो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और जो सबसे पहले 2 या 3 स्टूडेंट जो देंगे उनका नाम अगले वीडियो में आ जाएगा। ओके, सो ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अ मैन फेल 10 किलोमीटर बिलो द हिमालय। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस, और जो इसका आंसर बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में डिस्प्ले करूंगा मैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में भी दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।